बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 का केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको बताएंगे, तो हमारे वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि आप वीडियो को अंत तक देखिए तभी आपके समझ में आएगा कि MJPRU रुहेलखंड आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जिसमें से आपको 99% क्वेश्चन मिलेंगे। एम जो है हमारी केमिस्ट्री का वह है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, और बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 की बात करेंगे। सत्र 2022 से 2023 में ऐसे क्वेश्चन ही बताने जा रहा हूं कि आप एक बार इन क्वेश्चनों को तैयार करेंगे तो आपका एग्जाम में कोई भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हमारे वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाए हैं आपके लिए क्वेश्चन, और वो भी केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड या बंध गुण प्रभाव प्रकार सिद्धांत। इसमें कहा गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, उसके गुण प्रभाव उसके प्रकार सिद्धांत को स्पष्ट आपको करना है। और वो क्वेश्चन हमारा जैसे कि मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा 15 नंबर में क्वेश्चन आएगा। मार्क जो होगा वो हमारा 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और हमारा टोटल पेपर जो होगा, टोटल पेपर जो आएगा वो हमारा 75 नंबर का आएगा बीएससी फर्स्ट में। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का आएगा। तो आप सभी को पता होना 60 क्वेश्चन जो होता है, 60 क्वेश्चन वो 5 मार्क्स। 60 वान डेर वाल्स बल पर टिप्पणी कीजिए। वान डेर वाल्स बल क्या है उस पर आपको टिप्पणी करनी। उसके बाद आपका आता है आणविक कक्षीय सिद्धांत क्या है, जिसका नाम आपने पढ़ा होगा शॉर्टकट में एमओटी। एमओटी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंडर कौन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसका डायग्राम आपको बनाना होगा, जैसे कि N2 डायग्राम, O2 डायग्राम, CO डायग्राम, NO डायग्राम, CO2 डायग्राम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन की क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिसमें आपको इतने डायग्रामों में से एक डायग्राम आपका निश्चित आएगा। क्या है हमारा बीबीटी। बीबीटी होता क्या है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हमारे संकर्ण पर आधारित होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल जैसे बता रहा हूं, NH3 का बनना, H2O का बनना। जैसे कि H2O और NH3 का बनना, इसमें कई कंडीशनें होती हैं कि कोष की बात करते हैं, जो बीबीटी में आपको एक्सप्लेन कराया जाता है। उसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन आता है आवर्त सारणी नियम व परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का वर्णन कीजिए। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का वर्णन करना होगा आपको। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर प्रभाव डालने वाले कारक क्या होंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर प्रभाव डालने वाले कारक होंगे, वो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के अंडर आएंगे, और उसमें इलेक्ट्रॉन का रासायनिक बिहेवियर भी पूछा जाएगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन आता है, 6 नंबर हमारा क्वेश्चन होता है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज आपके लिए है, 100% क्वेश्चन ये आने वाला है। वेस्पर थ्योरी का मतलब नाम हिंदी में क्या होता है, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इंग्लिश में इसका नाम होता है वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसका नाम रखा गया है वेस्पर थ्योरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है संकर्ण। संकर्ण क्या होता है, संकर्ण क्या होता है कि जब ऑर्बिटल sp-df होते हैं, sp-d-f बात करेंगे या sp-d की बात करेंगे, ये तीनों ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन हो जाते हैं। उस अतिव्यापन की कंडीशन किस में आ जाती है, संकर्ण में आ जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हमारा क्वेश्चन होगा
100% क्वेश्चन आने वाला है। कौन सा है हमारा संकर्ण। संकर्ण जो होगा वो क्या है, sp3 sp2 sp और इसके आगे जो होते हैं वो sp3d भी होते हैं, sp3d स्क्वायर sp3d क्यूब, ये भी आ जाते हैं। कार्बिन नाइट्रिन बेंजाइन बनाने की विधि, कार्बिन क्या है होगा आपको, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है हमारा त्रिविमीय, त्रिविमीय समयावता। त्रिविमीय समयावता आपको पता होना चाहिए कि दो प्रकार की होती है, त्रिविमीय समयावता, प्रकाशित समयावता और आइसोमेरिज्म, और इसे बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा इसका स्टेप आ जाता है आरएस प्रणाली। आरएस प्रणाली में क्या होता है वो चीज भी आपको बताई जाएगी। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं इसमें, ये आपको हर हालत में तैयार कर लीजिए। आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको मिले ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। उसके बाद आता है 11 नंबर क्वेश्चन, लैस्टिक अम्ल और टेट्रिक अम्ल। हमारा लैस्टिक अम्ल और टेट्रिक अम्ल क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। उसके बाद निरपेक्ष विन्यास, निरपेक्ष विन्यास को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट विन्यास क्या है। उसके बाद हमारा शॉर्ट नोट्स में आ जाता है फैजान का नियम, जो अभी आपको एक्सप्लेन कराया है, फैजान का नियम। उसके बाद आता है कंप्यूटर क्या है, उसकी विशेषताएं व उपयोग और भाग, प्रोग्रामिंग तथा संचालन क्या है। तो इसमें आपका बाइनरी भी, बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर भी आ जाएगा। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होंगी, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कंप्यूटर दो प्रकार का होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, उसके बारे में, और प्रोग्रामिंग संचालित किया जाता है उसके बारे में। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन जो आता है वो हमारा आता है अफवाह का सिद्धांत और पाउली का सिद्धांत। पाउली के सिद्धांत को ही कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम, वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है जालक ऊर्जा, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक एनर्जी, और एसपीडीएफ ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है ये आपको बताना है इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उसके बाद यस ब्लॉक के तत्वों को जैविक कार्य का वर्णन कीजिए, उसके बारे में आपको बताया गया कि यस ब्लॉक एलिमेंट्स में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो जितने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये बहुत कायदे से आप समझना, और इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए। आपका एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपके बहुत अच्छे ही नंबर आएंगे। तो हमारे वीडियो को आप, हमारा क्वेश्चन जो होगा वो क्या है, वंड एनर्जी जिसे बोलते हैं अवंद ऊर्जा, प्रेरक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये 60 नोट्स में पूछे जाते हैं, 60 नोट्स की बात करेंगे। आवेश स्थानांतरण संकुलन, इसका मतलब होता है चार्ज, इसका रूपांतरण का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, चार्ज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन संकुलन। उसके बाद होता है अतियुग्मन, हाइपर कंजुगेशन इसे बोलते हैं। हाइपर कंजुगेशन के बाद कामा में लिखते हैं एन ब्यूटेन, एन एथेन और एन ब्यूटेन का आपको कन्फर्मेशन करके दिखाना है, समरूपण इसे बोलते हैं। तो उसके बाद आ जाता है आपका कार्बोकैटायन की संरचना क्या होगी उसके बारे में आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिकीय स्नेही अभिकर्मक के बारे में, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक और उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। उसके बाद आता है कुर्सी और नाव का समरूपण क्या है, चेयर और कुर्सी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। उसी में आ जाता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के अंदर सभी नॉमेनक्लेचर आ जाते हैं और गणितीय अवधारणाएं, जिसमें मैथ के क्वेश्चन होंगे, लॉग के भी होंगे, इंटीग्रेशन के भी होंगे, डिफरेंशियल के भी होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। वो हमारा एक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूरी कर देंगे। बाई धर्मेंद्र सर, वाई कैरियर 99, वाई कैरियर 99 में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।